तो चलिए हम लोग आज बात करेंगे जेंडर, ठीक है। तो जेंडर की अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो देखते हैं और उसके बाद हम पास्ट की बात करेंगे, तो आप ये कैसे एलिब्रेट करते हैं? जेंडर जो है आज का, जेंडर का जो टर्म है आज वो काफी फ्लूइड हो गया है, और पास में इतना मेरे हिसाब से, मैं जो वोकिज्म को जो रायता बोलता हूँ, इतना रायता था नहीं। तो हमारे यहाँ पास्ट में हालांकि जेंडर का इतना अप्रोप्रिएशन नहीं था, बट हम यूजुअली मेल, फीमेल और ट्रांस देखते थे। तो ये 3 जेंडर्स हमारे पास्ट में रहे हैं। तो आप राजा महाराजा को उठा लो, जैसे मेल फीमेल तो हम, और मतलब मेरी बहन मेल फीमेल ऐसा। तो ट्रांसजेंडर भी होते थे, ट्रांसजेंडर को एक काफी हायर स्टेटस अकॉर्ड किया गया है। एंड फिर हम देखते थे उसमें से एक कैटेगरी होती थी यूनक्स की। यूनक्स को भी एक बहुत ऊंचे का दर्जा प्राप्त हुआ था। वो हरेम की रक्षा करते थे। हरेम मतलब कि जो भी राजा के जो औरतें होती थी, उनकी जो वाइफ्स होती थी, प्लूरल वाइफ्स, ठीक है, तो उनकी रक्षा करते थे, उनके अफेयर्स को कंट्रोल करते थे, तो दर्जा ये प्राप्त हुआ। अब कट टू 21st सेंचुरी हुआ ये कि आज हम 21st सेंचुरी 2024 में है। अगर मैं आपको बताऊं, आप अच्छा गेस करिए, मैं फिर वही बात पे आता हूँ कि कितने जेंडर्स हैं अभी as we talk। हाँ, अभी तो अगर हम बात करते हैं हमारे यहाँ मेल एंड फीमेल, ये सेक्स हुआ, हाँ, जेंडर कितना हुआ। अब जेंडर अगर हम बात करते हैं, देखिए सेक्स एंड जेंडर दोनों डिफरेंस। जी हाँ, अगर सेक्स की बात जेंडर करें की बात कर रहा हूँ, बायोलॉजिकल टर्म, लेकिन सोशल टर्म हमारे यहाँ जो जेंडर है वो मेल फीमेल। एग्जैक्टली, मैं वही पूछ रहा हूँ कि जेंडर जो सोशली अप्रोप्रिएट करते हैं, मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर। तो LGBTQIA क्या हुआ फिर ये? तो LGBTQIA तो ये अभी हाल ही में, तो ये जेंडर में ही आएगा ना। तो मैं वही कह रहा हूँ 2024 के हिसाब से कितने जेंडर्स हुए, आप गेस करिए। अब लगभग हमारे यहाँ 7 या 8 जेंडर है ना। अब आप इनके कैमरे पे फेस करिए। मैं अगर आपको बोलूं हमारे यहाँ 74 जेंडर्स हैं। भाई नहीं पता मुझे। लेटेस्ट बीइंग अल्फा मेल करके एक जेंडर है, ओ रणबीर कपूर, जो भी है मुझे नहीं पता, वो रणबीर कपूर, बट अल्फा मेल है, ठीक है। एक जेंडर है बवासीर करके, उस सिम्बियोसेक्सुअल। सिम्बियोसेक्सुअल ऐसा हो कि मैं एक पर्टिकुलर महिला के प्रति आकर्षित नहीं हूं, पुरुष के प्रति आकर्षित हूं, रादर आई एम इंटरेस्टेड इन अ कपल। तो सेम सेक्स हो गया ना। सेम सेक्स कैसे? मान लीजिए आप और आपकी वाइफ है, एंड आई बीइंग द थर्ड पर्सन, so I will be interested in not you and her individually, rather together, you guys being together, and I'll be interested in both of you। तो वो हुआ आपका ये सिम्बियोसेक्सुअल, सिम्बियो बोथ सेक्सुअल, सिम्बियो प्लस सेक्सुअल। ये देखा कितना ये बवासीर है एक हिसाब से ये। तो अब ये दिमाग में आता किससे, कोई सो के उठता है और कहता है कि अरे भाई आज तो मैं ना एक कपल को देख के एक्साइट हो गया। मैं कहा भाई सीधा सीधा तुम मेल को देख के हो या फीमेल को देख के, तुम कपल को देख के कैसे हो रहा है? तो बात तो वही हुई ना कि आप देखो, आप जरा इमेजिन करो खुद को, ठीक है, कि वोकिज्म के नाम पे इतना रायता फैला दिया है कि सोसाइटी। अब 5 साल के, जैसे इलॉन मस्क का मैं एग्जांपल देता हूँ। इलॉन मस्क के लड़के ने बोला कि अरे डैड, सुबह उठा एक दिन, अमीर के बाप अमीर चोंचने हैं, ठीक है, तो सुबह उठा, वो सुबह उठ के बोलता है कि आई, लड़का है वो, तो उसने ट्वीट किया आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज वुमेन। एक लड़का, मेल, पीके की लैंग्वेज मेल, मर्द, हरामी, ठीक है, पीके में बोला है डायलॉग, उसने डाला, ठीक है, उसने सच में डाला। तो एलन मस्क ने कहा कि हमारा लौंडा नहीं है ये, ठीक है, सिनेमा उनेमा कम देखा करो, जरा क्षेत्र में जाओ, मोटिवेशन लो, ऐसा उसने बोला। और उसने कहा ये हमारा लौंडा नहीं है, ठीक है। हैविंग सेड दैट, अब देखो आप ये प्रॉब्लम ओरिजिनेट क्यों हो रही है। हमारे यहाँ तो ऐसा हो नहीं रहा है, बिल्कुल। हमारे यहाँ मैक्स टू मैक्स एक लड़की ने गुजरात में सोलोगैमी किया था। सोलोगैमी क्या था, हाई कोर्ट का, गुजरात हाई कोर्ट में उसके, तो वो सोलोगैमी हुआ था। तो ये मुझे नहीं लगता ये रिप्रिमांडिंग है या ये डीजेनरेटिव है। अकेले करा ठीक है। अब मैं मेल हूँ, मेरा लड़का कल को पैदा हो, 5 साल का लड़का, सोसाइटी, अब आप जेंडर की डेफिनेशन यही कहेंगे ना कि जेंडर की समथिंग व्हिच इज इंटरेस्टेड ऑन यू बाय सोसाइटी, ठीक है। मैं लड़का हूँ और मैं जो रोल्स डिफाइन किए गए हैं लड़कियों के प्रति, खाना बनाना, जहाँ मैं वो करूँ, ठीक है। लेकिन भाई तुम 5 साल के लड़के हो, यू हैव अ मेल प्रोडक्टिव ऑर्गन, आप कहो कि नहीं मैं जो है मैं अपने आप को फीमेल आइडेंटिफाई करता हूँ, ये आइडेंटिफाई करता हूँ। ये सोचिए आप, बायोलॉजी के अगेंस्ट जाना हुआ है कि नहीं। तो अब होता क्या है, कुछ लोग ऐसे भी है ना कि जो अपने आप को ना पर्टिकुलर दिखाना चाहते हैं समाज में कि मैं आपको बताता हूं, मैं जैसे मैं मेल हूँ, ठीक है, मैं चाहता हूँ मैं थोड़ा एक्सेंट चेंज करके मैं फीमेल बनने की कोशिश करूँ।
तो ये कहीं ना कहीं आजकल जनरेशन जो हमारी है वो इस चीजें बहुत ज्यादा मैं यहाँ पे एक चीज मतलब तो आपको कहीं ना कहीं वो लोग ना क्या कर रहे हैं ना अपने आप को ज्यादा से ज्यादा समाज में लोगों के प्रति दिखाने के लिए मैं आपको इस चीज से अवगत करना चाहता हूँ why this problem has become a menace, like not in our society, like in developing society, it is a menace in the first world country. Reason being, मैं आपको बताता हूँ क्यों है इसका रीजन है। तो मैं अपनी एक दोस्त से बात कर रहा था, स्पेन की एक दोस्त थी, तो स्पेनिश आती मुझे, तो मैं उसमें बात कर रहा था। तो हम जो है इंडिया में रहते हैं, इंडिया में हमारे पास क्या समस्या है, भुखमरी है, गरीबी है, बेरोजगारी है, मच्छर काट लेता है, डेंगू बवासीर है ना, ये सारी समस्या है ना, रोड खराब है, ये कर दे, गर्मी बहुत है, हाँ। समझ हर जगह गड्ढे मिलेंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हो गाड़ी चलाने के लिए तो आप 60 प्लस स्पीड में तो हमारी ये समस्या, पता नहीं कब कहाँ गड्ढे आ जाए और तुम गिरो। तो आज हमारी समस्या तो ये है ना। तो हमारी ये मेजर समस्या, क्योंकि हम डेवलपिंग नेशन है, या एनी ऑफ द साउथ एशियन नेशन, उनकी समस्या क्या है मैं बताता हूँ। मैं बात कर रहा था, उन्होंने अपनी समस्या बताई, क्योंकि डेवलप नेशन है, तो उन्होंने कहा कि और ऐसा है ना कि मेरे पार्क में कबूतर आके पहुंची कर देते हैं। मैंने कहा ये तो बड़ी समस्या है। हाँ, भुखमरी से ज्यादा समस्या, लोग चक्कू मार देना उससे बड़ी समस्या है। तो मैंने फिर आइडेंटिफाई किया कि ये गैप जो है ना, ये पर्टिकुलर गैप, ये जो हमारे यहाँ की प्रॉब्लम है, उनके यहाँ की प्रॉब्लम है, ये अलग है बहुत। हमारी उनकी दुनिया अलग है, बिल्कुल। उनके यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, अब वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। अब वो प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर रहे हैं कि भाई मैं लड़की हूँ, मैं लड़का पैदा कर रही हूँ, मतलब ये ठीक है। आप सोचो कि इस चीज को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि मुझे लड़की क्यों नहीं होने दे रहे हैं, मैं जेंडर कास्ट्रेट करा लेता हूँ, मतलब मैं अपनी वैसेक्टोमी करवा लेता हूँ, या फिर मैं अपने प्रोडक्टिव ऑर्गन्स हटवा लेता हूँ, ऑर्गन चेंज करके हम ये नई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, मतलब क्योंकि कुछ समस्या ही नहीं है ना। अब ये वही वाली बात हो गई। आप जोड़िए कि वो जो स्ट्रगल वाली लड़की थी अनन्या पांडे, अब उसका स्ट्रगल क्या था कि उसके पापा कभी कॉफी विद करण में नहीं गए, तो उसका स्ट्रगल ये था है ना। हाँ, तो उसमें कहीं ना कहीं ऐसा है कि वो बुलाए नहीं गए, ये भी कह सकते हैं ना। वो ठीक है, बुलाया नहीं गया, पर थे तो तुम एक 99% पॉपुलेशन से तो तुम बहुत अच्छा वेल ऑफ हो ना। बिल्कुल। तो आप उसको ऐसे प्रॉब्लम दिखा रहे हो, तो वही है कि जब हमारे पास प्रॉब्लम नहीं होती तो हम नए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, हम नई समस्याएं ढूंढते हैं और फिर उसको लेके एजिटेट करते हैं, क्योंकि हम बहुत खाली इंसान हैं। ठीक है, आप थोड़ा ना LGBTQ के बारे में बताइए आप मुझे थोड़ा। देखिए, जैसे जैसे 21st सेंचुरी का वो उद्गम हुआ, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली हम जो है सोसाइटल रोल्स थे, तो हम जो है एक दूसरे को आइडेंटिफाई करने लगे अलग अलग जेंडर रोल से, है ना। इट वाज नॉट जस्ट लिमिटेड टू मेल एंड फीमेल, राइट। तो फिर ये आगे बढ़ा कि फिर आया कि मेरी सेक्सुअल प्रेफरेंसेस क्या है दूसरे के प्रति। मैं लेस्बियन, मैं एज अ गर्ल मैं लेस्बियन भी हो सकती हूँ, ठीक है। जो फेमस टर्म जो है LGBTQI है, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांस, क्वीर, ठीक है। और तो ये एसेक्सुअल, तो इस तरीके की टर्म है। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट करना ये होगा कि अब देखिए, लेस्बियन मतलब ये कि आई बीइंग अ गर्ल विल बी इंटरेस्टेड, सेक्सुअली इंटरेस्टेड इन अदर गर्ल्स, ओके, राइट। it was quite prevalent in the past and it is quite prevalent in present as well. It just happens behind these curtains, है ना। सेकेंड थिंग आता है गे तो हम सबको ही पता है, और इट्स क्वाइट सैड कि हम एज अ सोसाइटी में हम उसको एज अ गाली के रूप में देखते हैं, ये बहुत बुरी बात है। तो गे के रूप में मतलब मैं एक मर्द सेक्सुअली एक दूसरे मर्द के थ्रू अट्रैक्टेड हूँ, बिल्कुल। तो वो जो है वो उसको हमारी सोसाइटी गलत देखती है। हम देखते हैं आजकल के युवा इस पर गाली देते हैं, तो वो बहुत पॉलिटिकली इनकरेक्ट और बहुत डेरोगेटरी मानते हैं, और ये होना भी चाहिए, इसको कॉल आउट करना चाहिए कि भाई क्यों करते हो ऐसा। सेकंड है बाइसेक्सुअल का, जैसे ये आप स्पेक्ट्रम समझिए, ये मेल लाइकिंग है और ये फीमेल लाइकिंग है। तो बाइसेक्सुअल विल कीप ऑन फ्लक्चुएटिंग, मतलब ये इसमें भी इंटरेस्टेड होगा, ये इसमें भी, तो एक स्पेक्ट्रम आप इमेजिन कर लीजिए। तो बाइसेक्सुअल मेल में भी होगा, मतलब फीमेल में भी इंटरेस्टेड होगा, ठीक है। एसेक्सुअल इज लाइक उसको किसी में इंटरेस्ट नहीं होगा, ही विल बी लाइक अ ट्री, ठीक है। जब पेड़ को देख के मुझे फील होता है भाई पेड़ है, हरा भरा है, खूबसूरत, बस खत्म, उतना ही है, ठीक है। तो वो हो गया। मैं एक बहुत क्रूड भाषा में बात कर रहा हूँ, डिटेल्स फाइनर डिटेल्स हैं, डेविल ऑलवेज लाइज इन द डिटेल्स। मैं बहुत फाइनर मतलब एक जनरल टर्मिनोलॉजी बात कर रहा हूँ कि एसेक्सुअल मतलब यही होता है, ये ना मेल और ना फीमेल में,
और क्या बचता है आपका? और भी बहुत सारे बचते हैं। ट्रांसजेंडर तो खैर ये तो बायोलॉजिकल है, आप ये देखिए, है ना, मतलब कि possessing both the characteristic of male and female, तो उसमें भी लाइक फिनोटिपिकल मेल होगा, ये हमारे जीन्स एक्सप्रेस करते हैं, फिनोटिपिकल फीमेल होते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आई एम अ मेल, मतलब मैं फीमेल रहूंगा, बट आई विल हैव अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन व्हाइल हैविंग ब्रेस्ट, यू नो, तो ये जो होगा ये एक ट्रांसजेंडर की वो होगा। और क्या होगा कि मेरे जो है मेरे बियर्ड नहीं होगी, लेकिन मेरी आवाज मेल की तरह होगी, क्योंकि वो सप्रेस कर देते हैं, जो बियर्ड वाले हार्मोन्स होते हैं वो सप्रेस हो जाते हैं, तो ये होता है। और बाकी तो मेल और फीमेल तो है ही। टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन्स होते हैं वो हमारे बियर्ड और टेस्टोस्टेरोन मतलब वो अलग हार्मोन है, बट हाँ टेस्टोस्टेरोन जो होता है मेल फीमेल, मेल के जो बॉडी में जो हेयर ग्रोथ के लिए भी काम करते हैं, वो सेक्सुअल ऑर्गन्स के लिए भी काम करते हैं वो, उसके लिए, ठीक है। तो पहली चीज़ हमें थोड़ा ना, हम देखिए, हम आज बात करना चाहते हैं जैसे हमारे समाज में मेल एंड फीमेल कि अगर सब लोग बात करते हैं कि हम भाई सब लोग अपनी आइडेंटिटी बताना चाहते हैं, हम मेल हैं और फीमेल हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं अगर LGBTQ की, तो लोग सुनकर हंसी, मजाक उड़ाना शुरू करते हैं। हमारे समाज में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, क्या भैया आप ट्रांसजेंडर हो गए क्या? तो ये आप इनको कहीं ना कहीं जो हमारी समाज है, हमारे समाज है, उसमें इनको एक्सक्लूड कर रखा है, इंक्लूड नहीं किया, तो ये किस हद तक आप जस्टिफाई करते हैं? आप देखना होगा कि वो जो इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, प्रायः वह एट व्हाट पार्ट ऑफ सोसाइटी डू दे कम फ्रॉम, वो सोसाइटी कितनी शिक्षित है, वो सोसाइटी के मानक क्या है, वो स्टैंडर्ड्स क्या है, कि वो सोसाइटी ऐसा स्टेटमेंट बोल रही है। अगर निश्चित तौर पे अगर कोई सोसाइटी ऐसा स्टेटमेंट बोल रही है, तो सोसाइटी का स्टैंडर्ड इस लायक नहीं है कि उससे बात भी किया जाए, कि अरे बोलते नहीं है कि मीम्स चलते हैं आजकल, वो बहुत डेरोगेटरी और बहुत हर्टफुल मीम्स चलते हैं कि अरे छक्के हो क्या, वही तो वो मैंने ये है क्या, मुझसे चिपक गया। तो ये बातें सेंसिटाइजेशन ही नहीं है, जेंडर सेंसिटाइजेशन ही नहीं है हमारे अंदर, बाकी की तो बातें क्या करेंगे। आप जरा सा रो दो, आपको कहेंगे लड़की है क्या, रोना सिर्फ लड़कियों, पिंक पहन लो आप, पिंक में कहेंगे, तो कलर से जस्टिफाई कर दिया जाता है कि आप लड़की हो क्या, मतलब कलर पिंक कलर में पहनकर आ गया। 18वीं सेंचुरी में राजा महाराजा के बच्चे पिंक पहनते, तो पिंक को प्राइड बोला जाता था, मेल प्राइड। हाँ, वो तो बिल्कुल कहीं ना कहीं जो पिंक कलर है वो कहीं ना कहीं क्या ओपननेस की बात करता है, हम कहीं ना कहीं उस चीज को एलिब्रेट करते हैं। भाई एक कहीं पिंक जहाँ पे होता है वो कहीं ना प्रकाश को ऑब्जर्व कम करता है, वो उसकी अगर हम बात करते हैं तो अलग चीजें हैं, लेकिन यहाँ पे जब अगर हम पिंक पहन लेते हैं तो पर्टिकुलर हम जेंडर बहस हो जाते हैं कि कमिंग बैक पिंक मतलब लड़कियों की ही निशानी। भाई ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि यार कोई भी पसंद कर सकता। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन की जैसे मुझे पिंक बहुत पसंद है, लेकिन मैं नहीं पहनता इसलिए कि कोई मुझे ये कहेगा कि नहीं भाई ये पिंक पर्टिकुलर लड़कियां पहनती है तो तुम क्यों पहन रखते हो। तो वही है ना, हमने कैटेगराइज कर दिया है पिंक से, तो हमने कैटेगराइज किया, तो इसमें कहीं ना कहीं जो समाज है, अगर हम बात करते हैं सोशल नॉर्म्स, तो हमारा जो समाज, क्योंकि धीरे धीरे हमारा सब लोगों का समाजीकरण हुआ जी, कहते हैं ना मैन इज द सोशल एनिमल्स। तो सोशल एनिमल और सोशल एनिमल में थोड़ा बहुत फर्क है, क्योंकि हम लोगों का सोशलाइजेशन कर दिया गया, उनका सोशलाइजेशन नहीं किया गया, लेकिन वो लोग हमसे ज्यादा सभ्य हैं, जो रियलिटी है। बिल्कुल ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारे जो समाज है उनको इन सब चीजों के प्रति अवेयरनेस नहीं है, उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं, ना उनको अवेयरनेस दिया गया इसके बारे में। बिल्कुल नहीं दिया गया। अब एक सिंपल सी चीज, बच्चा मान लीजिए, जैसे मैं मान लो मेरा अगर बच्चा हुआ ट्रांसजेंडर होगा, तो मैं उसको अपने घर नहीं रखना चाहता। बिल्कुल, आपको सोशल शेम होगा, आपको 4 लोग समाज के वो गधे आके बोलेंगे अरे ये बच्चा ऐसे कैसे हो गया, ये वो डिफेक्ट पैदा करेंगे, जबकि उसके अंदर कोई डिफेक्ट नहीं है, वो नेचुरली गॉड। अच्छा, ये यहाँ पे ना मुझे डिकोटमी समझ में आती है, दोगलापन समझ में आता है। बताइए थोड़ा सा। दोगलापन ये है कि आप देखो, हम शिव जी को बहुत मानते हैं, लिंगम की वर्शिप करते हैं, योनि की वर्शिप करते हैं। इवेंचुअली है क्या लिंगम और योनि, क्या है? सेक्स ऑर्गन्स है ना। बिल्कुल है। ठीक है, हम शिव जी को क्या बोलते हैं? अर्धनारीश्वर बोलते हैं। हम एक तरफ तो भगवान का दर्जा देके हम पूज रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ बच्चा आपका पैदा हो गया, हम क्या बोल रहे हैं उसको हंस के उसको मजाक उड़ा रहे हैं, है ना, उसको हम पता नहीं क्या क्या डेरोगेटरी वर्ड्स बोल रहे हैं। वो बच्चा अपने इनिशियल स्टेज में क्या ट्रॉमा सहेगा और क्या बड़ा होकर करेगा, आपको क्या पता। और ऑलरेडी आपको देखना पड़ेगा, ये जो LGBT, ये जो ट्रांस होते हैं,
ये लोग कितना दुख सहते हैं, इनके लिए एक सेपरेट टॉयलेट भी नहीं होता है, सेपरेट टॉयलेट तक नहीं है। उसके बाद दूसरी चीज है ना, हमारी समाज में सबसे बड़ा दंश अगर कोई झेल रहा है तो ट्रांसजेंडर झेल रहा है। आप उनको कहीं समाज में कोई निकल रहा तो उनको एक गलत नजरिए से देखा जाता है। मतलब जो ट्रांसजेंडर होगा वो कहीं ना कहीं क्या होगा, वो पैसे ही लेता होगा। बिल्कुल, आप मतलब रिस्पेक्टेड जॉब ही नहीं उनके लिए, रिस्पेक्टेड है ही नहीं। आप लोग, आप एन एम्प्लॉयर, आप, मैं मतलब मैं मान लो अगर ये पेट्रियार्कल सोसाइटी, मैं लूंगा ही नहीं ट्रांसजेंडर को। मैं कहा तू काम करेगी, तेरे काम करने का है, तू जा वही वाला काम कर, है ना। अब ये कितना डेरोगेटरी है कि तुझसे ये सब काम नहीं होंगे, तू अपना धंधा कर। ये मैंने सुने, तो ये मैं बोल रहा हूँ लोगों से, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, इतना हार्टफुल, इतना डिमीनिंग होता है कि समझ में नहीं आता कि यार इंसान है वो भी। तुम लोग यार शिव जी की अर्धनारीश्वर के रूप में पूजा करते हो, ये कोई बात है? तुम नटराज की मूर्ति उठा के देख लीजिए, नटराज की मूर्ति जो हमारे मंडपम में, भाग मंडपम में लगी थी ब्रॉन्ज कास्ट में, एक तरफ उन्होंने बाली पहन रखा है, मतलब एक तरफ रिप्रेजेंट करता है कि वो उनके जो है ये मेल के कान और दूसरी तरफ फीमेल के कान। क्या दोगलापन है ये कि G20 में भी सबको बुला रहे हैं और पूजा भी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब ग्राउंड रियलिटी होता है तो फिर उस तरीके से हम डिस्कार्ड कर देते हैं। तो यही दिखाता है ना हमारा दोगलापन, और हम कितने मतलब बैकवर्ड है इस सेंस में। बात हम करते हैं, देखो जैसे एक लॉजिकल चीजें होती है, कहते हैं यथार्थवाद, आदर्शवाद, आइडियलिज्म जो होता है ना, आइडियलिज्म में तो हम बड़ी बड़ी चीजें कहते हैं, अरे हम लोग क्या, हम जेंडर जस्टिस की बात करते हैं, जेंडर न्यूट्रलिटी की बात करते हैं, हम बात करते हैं भाई जो जेंडर इंक्लूसिवनेस की बात करते हैं, ये सब सारी चीजें हम बताते हैं। लेकिन आप जब रियल ग्राउंड पे जाओगे तो आप वहां पे क्या देखोगे? आप देखोगे जेंडर बायसनेस होगी। आप हर तरह किसी से बात करो, अरे भाई हम लड़की हैं क्या, मतलब पर्टिकुलर वो किसी अलग की बात, झाड़ू पोछा लगाना, मतलब काम बनाना, बर्तन धोना लड़कियों का काम है, ये लड़कों का है, लड़की है क्या? मतलब एक तरफ आप अलग बात करो, ये कैसे कपड़े पहने, लड़की है क्या? आप देखिए ना, जब सोशलाइजेशन किया जा रहा तो एक लड़का जो है उसका पर्टिकुलर उसको अलग रख दिया जाता है। आप देखो, मैं वही कह रहा हूँ कि जैसे बचपन में, आज भी मैं अपने घर में देखता था 5-6 साल पहले, कि जब मेरे 2 कजिन थे, एक लड़का है एक लड़की है, तो लड़के के लिए वो फाइटिंग वाले टॉयज आएंगे, मिलिट्री वाले, लड़की के लिए क्या आएंगे भाई, खाना बनाने वाले, डॉक्टर वाले, ये वाले टॉयज आएंगे। ये तो हम सेग्रीगेट कर दिया ना, अपने दिमाग में ही सेग्रीगेट कर दिया हमने कि भाई तुम लड़की हो तुम्हारा ये काम है, तुम लड़के हो तुम्हारा ये काम है। देखिए हमारे यहाँ अगर हम बायोलॉजिकल टर्म की बात करते हैं तो देखो, ना कोई लड़का पैदा होता ना कोई लड़की पैदा होता। रियलिटी जो, अगर बायोलॉजी की बात करेंगे तो बायोलॉजी ने सेक्स कर दिया कि हाँ, कि 2 टाइप में वो सेक्स डिफाइन कर दिया कि मेल एंड फीमेल कर दिया, ये सब सारी चीजें बता दिया। जो मैंने एक बुक पढ़ी थी कमला बसिन की, जेंडर एंड सेक्स जी, तो उसमें उन्होंने एलिब्रेट किया कि अगर कोई व्यक्ति है तो हाँ, तो उनको क्या हुआ कि जैसे कोई व्यक्ति है, अब उस व्यक्ति का अगर हम पर्टिकुलर जब समाज में आता है तो उसको नहीं पता कि हमारा भाई सेक्स क्या, हमारा जेंडर क्या है। लेकिन जब हमारा सोशलाइजेशन किया जाता है, धीरे धीरे जैसे जैसे सोशलाइजेशन किया जाता है वैसे उसको रियलाइजेशन कराया जाता है कि आप क्या हो, यू आर गर्ल्स एंड यू आर बॉयज, आप लड़का हो आप लड़की हो। तो पर्टिकुलर लड़की का मतलब उसका एक्सेंट अलग होना चाहिए, लड़का का एक्सेंट अलग होना चाहिए। जैसे आप देखिए परिवार, तो परिवार में क्या किया जाता है, लड़की के लिए अलग कपड़े पहनाया जाता है, लड़की को अलग कपड़ा पहना दिया जाता है। आप यहाँ तक देखिए कि मतलब उसके खिलौने देख लीजिए, उसका रहन सहन, उसका पहनावा, उसका उठना बैठना, हर चीज क्या किया जाता है, उसको ट्रेंड किया जाता है। एक परिवार ही करता है। मैं जो महिलाएं होती है ना, अभी लोग, कुछ लोगों को बुरा लगेगा लेकिन मैं बताता हूँ, मैं एक चीज टर्म यूज करना चाहता हूँ, एक पैट्रियार्कल एजेंट की तरह काम करते हैं। बिल्कुल, जो हमारी सोसाइटी ने जो पैट्रियार्की दे रखा ना, उसका इम्प्लीमेंटेशन जो होता है, औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है। यहाँ पे लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन आप देखिए ना, तो थोड़ा एक सेक्सो, मान लीजिए आप सोचो, हमारे यहाँ कोई बहू आती है, उसको सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट कौन करता है आप बताइए? उसकी सास करती है ना, सास ही कभी बहू थी, वो है ना, तो हाँ वो ठीक, लेकिन एक्सप्लॉइट कौन करता है? सास ही करती है। दहेज के लिए आप मेल हैं, आपकी मम्मी, मेरी मम्मी, वो प्रेशराइज करेंगे रादर देन माय डैड एंड एवरीथिंग। आप ये देखो, इसलिए तो मैं पैट्रियार्कल एजेंट की बात करता हूँ। वही की मतलब अब वो वही दबा दे रहे हैं, खुद ही चेंज नहीं, घूंघट काटने को कौन कहता है, यू नो। हाँ, घूंघट की प्रथाएं अलग थी, स्टार्टिंग करना कुछ अलग था, लेकिन आज हम 21st सेंचुरी की बात करते हैं, तो यहाँ पे घूंघट कुछ अलग मैटर होना चाहिए। घूंघट की हम बात ना करें तो ज्यादा बेस्ट है। हम जेंडर न्यूट्रलिटी की बात करें, जस्टिस की बात करें, जिससे मतलब
क्या हो ना, जो समाज में लोगों की प्रति बहुत सारी चीजें हैं। अब हम जेंडर सेंसिटिविटी नहीं है, जहाँ भी देखते बिल्कुल नहीं, जेंडर सेंसिटिविटी तो जीरो है हमारे यहाँ। तो ये सब कहीं ना कहीं इसको आप किस हद तक देखते हैं, इसको कैसे हम सुधार कर सकते हैं, जो आने वाली जनरेशन है उसको हम क्या दे सकते हैं जो ये चीजें हमसे सीख कर एक आगे बढ़ सकती है। मैं हमेशा से इस चीज के मतलब हमेशा से मैं यही कहता आया हूँ कि इस चीज के दो अप्रोच हैं, एक लॉन्ग टर्म है, एक शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म थोड़ा बहुत बड़ा हो जाता है, उसमें जनरेशन से वो कैसे होगा, आप जापान का एग्जांपल देखिए। हाँ। जापान से अच्छी स्कूल व्यवस्था कहीं स्कूल ही नहीं है, सही बात है, है ना? रियलिटी है। आप सोचिए, मतलब वहां पे बच्चे खुद अपनी टॉयलेट साफ करते हैं, आजकल के बच्चे नहीं करेंगे। या हमारे घर के बच्चे, मतलब मैं अपने घर के बच्चों से करवाऊं, हमारे माँ बाप जो है वो नहीं कहेंगे।